ये बात अली तरीन ने कही है, जहांगीर तरीन के बेटे ने। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो इद्दत के निकाह वाला फैसला है उसके बारे में वो कह रहे हैं, ये फैसला एक खौफनाक और नाकाबिले कबूल मिसाल कायम करता है, इसे कलअदम होना चाहिए। हम सबको ख़वातीन के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। ये बात कौन कर रहा है? जहांगीर तरीन का अपना बेटा। यानी उनके अपने घर के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो इमरान खान के साथ हुआ वो ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ और गलत हुआ। थोड़े दिन पहले जहांगीर तरीन ने खुद, हालांकि वो इस तरह के इंसान नहीं है, मैं जितना जहांगीर तरीन को जानता हूँ या जितना मुझे उनके बारे में पता था, वो ज़रफ़ वाले आदमी उनको समझता था मैं। और मुझे नहीं लगता था कि वो फ्रस्ट्रेट होके किसी लेवल पे, जब उन्हें लगेगा पैसे भी बहुत लग गए, मेहनत भी बहुत लग गई, इतनी बदनामी भी ले ली, इसके बावजूद जब उनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही तो वो फ्रस्ट्रेट होके निजी लेवल की बातें शुरू कर देंगे, निजी ज़िंदगी के अंदर बातें शुरू कर देंगे। तो तरीन साहब ने ऐसा किया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, जो मायूब भी लगा और बुरा भी था। जहांगीर तरीन साहब को जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक उनको अफसोस भी है जो उन्होंने किया, लेकिन उन्हें ये करना नहीं चाहिए था। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, परेशान हो जाता है, लेकिन एक लेवल से नीचे गिरना नहीं चाहिए। उनके बेटे ने इस कदम को गलत करार दिया है। जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर हुआ है, उनका बेटा कह रहा है कि ये गलत हुआ, इसको कलअदम होना चाहिए और ख़वातीन के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। तो मैं उनके बेटे के लिए दो चार चीज़ें बता दूं। एक तो अली तरीन साहब, आपके वालिद जहांगीर तरीन साहब के जो सबसे चहीते ओन चौधरी साहब हैं, वो इस केस के अंदर गवाह बने हैं। और ओन चौधरी साहब और मुफ्ती साहब वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस अंदाज में काम कर रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आपके वालिद का और आपके वालिद की जमात का इसमें क्या किरदार है, और सबसे अहम किरदार उन्हीं का है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी और को बाहर समझाने से पहले आपको अपने वालिद ग्रामी को समझाना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे ख़वातीन का वक़ार और उनकी इज्जत महफूज ना रहे। नंबर 2, जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में ये NA-55 है जी, लोधरा का, जहां से जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन लड़ना है। लोधरा में NA-55 में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है जो जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा हैं, ये एडवोकेट इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा। इनको 4 फरवरी 2024 को, यानी कल के दिन, इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और ये एडवोकेट हैं। जहांगीर तरीन का मुकाबला कर रही थी बगैर किसी FIR के, अब तक की इतलात के मुताबिक बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तब पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी भी नहीं थे। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा के जो भाई हैं वो भी कंपेन कर रहे थे, उन्हें भी बगैर किसी जुर्म के इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये 4 तारीख को उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? एक तो ये आप अपने वालिद से पूछिए कि औरतों की इज्जत क्यों नहीं कर रहे। अगर एक औरत मैदान में आई गई है और आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है तो औरत का मैदान में मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला करने की बजाय उम्मीदवारों को बिठाने से तो अब जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे ना। 3 उम्मीदवार इन्होंने बिठाए हैं, मैं आपको भी गिन के बता देता हूं। सबसे पहले 19 दिसंबर को शफीक अराई, जो एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था और जिससे खतरा था जहांगीर तरीन को कि वो इनको इलेक्शन हरा देगा, 19 दिसंबर 2023 को वो कुछ देर गायब रहने के बाद मंजर आम पर आए और आकर इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता और अवाम के बीच में रहूंगा। उन्होंने एक पर्ची उनके सामने पड़ी हुई थी, उससे देख के वो पढ़ रहे थे, पढ़ के उन्होंने वो सुना दिया और उन्होंने कहा जी मैं इंतखाबात से अपने आप को दस्तबरदार कर रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब बल्ले का निशान तो है नहीं, PTI किसी और को भी लड़ा सकती है इलेक्शन, कवरिंग कैंडिडेट को। तो इसके बाद पीर आमिर इकबाल शाह, जिनके वालिद हैं पीर इकबाल शाह, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 17 जनवरी तक ये भी गायब रहे। गायब रहने के बाद 17 जनवरी को ये मंजर आम पे आते हैं, ठीक 28 दिन के बाद। एक तो 19 दिसंबर को हो गया, दूसरा 17 जनवरी को हो गया। 17 जनवरी को ये मंजर आम पर आए और उन्होंने आकर ऐलान किया कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। यानी 2 अहम कैंडिडेट बैठ गए। ये भी गायब थे, इनके वालिद भी गायब थे, इकबाल शाह साहब। ये दोनों आते हैं और कहते हैं जी अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसके बाद एडवोकेट जो हैं वो इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेकर आती है और उन्हें कहती है कि आप ये इलेक्शन लड़ें। 3 फरवरी को, यानी आज से 2 दिन पहले, इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा एक हलफ लेती हैं कुरान पाक पे और उसमें वो ये कहती हैं कि मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी,
कोई भी मुझे मुश्किल आ जाएगी, मैं इलेक्शन जीतने के बाद अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डालूंगी, मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। जब ये खातून हलफ लेती हैं 3 फरवरी को, तो उसके बाद ये खातून शो ऑफ पावर करती हैं। किसके साथ मिलकर? मियां शफीक अराई के साथ मिलकर। मियां शफीक अराई वो साहब हैं जो पहले गायब हो गए थे और इन्होंने 19 दिसंबर को ये कहा था कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं। पीटीआई के तगड़े कैंडिडेट थे। ये अपनी हमायत का ऐलान कर देते हैं इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा के साथ। उनको ये बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है 3 को। उसके बाद ये खातून जाती हैं पीर इकबाल शाह के डेरे पर, जहां इनकी मुलाकात होती है पीर आमिर इकबाल शाह और पीर इकबाल शाह से, और वो भी इनकी सपोर्ट का ऐलान करते हैं कि जी हम आपका साथ देंगे। उनके डेरे का इन्होंने विजिट किया, उनसे कहा कि सपोर्ट चाहिए, और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा ठीक है। अब मामला यह है कि वो जितने लोगों को दस्तबरदार कराया गया था जहांगीर तरीन साहब के हक में, यानी वो इलेक्शन फ्री हैंड लड़ें, कोई उनके मुकाबले में ना हो, तो वो सारे अब सपोर्ट दे रहे थे इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा को। तो इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा को 3 तारीख को ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको ये ताकत मिलती है अवाम की, और उनको 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी FIR के। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पे। तो अब देखना यह है कि अली तरीन साहब अपने वालिद को जाके कहते हैं कि एक औरत का मुकाबला कीजिए, आप क्यों एक औरत से डर गए और आपने क्यों एक औरत को गिरफ्तार करवा दिया। ये अब जहांगीर तरीन साहब ने अगर ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर जीत लें इलेक्शन, यानी बंदे दस्तबरदार करवा के, सबके हाथ पांव बांध के। जो एक खातून निहत्ती इलेक्शन में उनका मुकाबला कर रही है उसको भी मैदान से हटाकर अगर आपने ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर अली तरीन साहब को मुबारकबाद। उनके वालिद को हम MNA कह के बुला देते हैं, वो MNA बन जाएं फिर शौक से। इसके अलावा जो है वो लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मेरे पास सारी डिटेल मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं कि रिसेंटली कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं। इंसाफ के उम्मीदवार PP 35 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के, जब मैं कहता हूं तो एक्चुअली तो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन उनके हमायत याफ्ता है। PP 35 से चौधरी मोहम्मद यूसुफ और उनके बेटे इरफान यूसुफ और अदनान यूसुफ, उनको गिरफ्तार किया गया। सरगोदा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद जो हैं एडवोकेट मलक शफकत ऐवान, ये भी गिरफ्तार हो गए हैं। और एक और तहरीक इंसाफ के बुरेवाला से उम्मीदवार MPA के PP 231 सरदार खालिद निसार डोगर, उनको रैली के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 17 राजा राशिद हफीज़ के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उनके चचा समेत तहरीक इंसाफ के 20 कारकुनान गिरफ्तार हो गए। अच्छा, PP 168 से उम्मीदवार नदीम बारा के बड़े भाई जहांगीर बारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यही बंदा सारी कैंपेन चला रहा था। इसके बाद जी NA 73 डस्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया जब ये अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। उसके बाद खानेवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हल्का PP 206 से सैयद हसनैन शाह, ये भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। NA 219 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने और सिविल लिबास में मलबूस लोगों ने ढोक गुजरा में तहरीक इंसाफ के शमीम आलम भट्ट और साबका उम्मीदवार रावलपिंडी कैंट बोर्ड 9 के ऑफिस, घर और हवेली में रेड की और इनके भाई को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद जी तहरीक इंसाफ के शेखुपुरा से NA 114 से अरशद महमूद मंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त कंपेन कर रहे थे और बड़ी तगड़ी कंपेन कर रहे थे। शेखुपुरा के अंदर इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन बदल गई है। मियाँ जावेद लतीफ़ बहुत मुश्किल में है, जबकि वहाँ पे राना तनवीर, ये उनके मुकाबले में अरशद मंडा साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इनकी कंपेन बहुत तगड़ी थी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करने के बाद अब इनकी बीवी जो है वो इनकी कंपेन चला रही हैं और उन्होंने संभालनी है। और इसके अलावा अरशद मंडा साहब गिरफ्तार हुए। अरशद मंडा साहब के अलावा मोहसिन राजा के जो मुकाबले में उम्मीदवार हैं उसामा मेला, उनके एक भाई हैं शुएब मेला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इलेक्शन कंपेन के दौरान। और लाहौर से PTI के उम्मीदवार PP 166 के खालिद गुजर, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद हाशमी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट दे रहे हैं, उनके घरों पे बार बार छापे मारे जा रहे हैं। उनके कुछ रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है और दीगर गिरफ्तारियां भी जारी हैं। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनने के ख्वाब देख रही हैं और मुस्लिम लीग नून बार बार ये कहती है, उनके लोग बार बार ये कहते हैं कि आइंदा वजीर आला पंजाब PMLN से होगा और मरियम नवाज होंगी, और ये वो बहुत दावे से कहते हैं। मरियम नवाज सिर्फ एक सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रही हैं, PP 159,
ये इलेक्शन उन्हें हर सूरत जीतना है या उनको जितवाया जाएगा। पूरी इंतजामिया जोर लगा रही है